क्या मुद्दा है जय भीम। धन्यवाद। देखिए, हमारे महापुरुषों ने काफ़ी कुछ कहा है और काफ़ी कुछ कहा है और हम लगभग उन्हीं के पदचिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और बात करें आज जैसे अवसर मिला मुझे यहाँ पर आने का आज, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज, तो उन्होंने काफ़ी सारे स्लोगन कहे हैं समाज के लिए, समाज काफ़ी हद तक फॉलो भी कर रहा है, हम उनमें से एक हैं। तो जैसे मैं मानता हूँ काफ़ी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है, मैं आज के जो युवा लोग हैं, आज के जो लड़के हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा। जो भी शिक्षित व्यक्ति है, थोड़ा बहुत भी अगर पुस्तक पढ़ना जानता है, तो मान्यवर साहब का एक पुस्तक लिखी है मान्यवर साहब ने, चमचा युग। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें। आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पहुँचना चाहिए और आप किसके अधिकारी हैं, आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा। और आप जहाँ भी हैं, निश्चित तौर पे उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने आप में और अपने समाज में वृद्धि देखेंगे। पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा मैं। और मोटा मोटी जितने भी हमारे महापुरुषों के ऊपर जो भी पुस्तक लिखी गई है। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। कितने हो? मैं बीए पास हूँ। बीए पास तो बहुत है। ग्रेजुएट कह सकते हैं आप। हाँ, ग्रेजुएट हो गए भाई। बीए है या बीएससी कर रहे हाँ हो जी। या और उसमें कर रहे हो, हाँ जी। तो ग्रेजुएट तो आप हैं ही हैं। हाँ, ऐसा है कह जी? सकते हैं आप। और हमारा जो लक्ष्य है वो देश के अंदर अपने समाज का जी। 10 साल का टारगेट ये है कि हमारे समाज की जहाँ भी गिनती हो ग्रेजुएट से शुरू होनी चाहिए कि इस समाज में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा अम्बेडकर पैदा हुआ जिसने अनपढ़ होने के बाद में पूरे समाज को ग्रेजुएट कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट वो अपने आप हो जाएगा। और मैं एक आप बात बताने देना चाहता हूँ, और हमारी एक संस्था है उजाला सेवा समिति के नाम से। हाँ। गांव मानकी से स्टार्ट हुई है ये और काफ़ी दूर तक फैल चुकी है। और हमारा बेसिकली जो मेन काम है, शिक्षा का उद्देश्य हमारा, जो मानव कल्याण के लिए भी काम करते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है हमारा, मेन जो केंद्र बिंदु है हमारा शिक्षा का है जी। हम शिक्षा के ऊपर भी काम करते हैं। मोर देन 300 बच्चे जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं उसमें। तो और मैं आप लोगों से भी जहाँ तक मान की तो हमारा पूरा गांव ही हमारे समाज का आ ज्यादातर जी जी, उसमें हिंदू दलित मुस्लिम सभी लोग हैं उसमें, लेकिन ज्यादा जो जनसंख्या वो हमारी है, ज्यादा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं जी जी। ज्यादा जनसंख्या हमारी है क्योंकि आपके साइड में अमराला होगा, नंगला बैर होगा और बहुत सारे गांव आ गए हैं। तो इसमें जो है यूथ जो है हमारा एक चीज पे ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, भड़काऊ भाषणों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं उन पे, है नी जी जी। तो जब हमारा टाइम है वो बिजनेस की ओर को ज्यादा जाना चाहिए, शिक्षा की ओर को जाना चाहिए, नौकरियों के लिए, पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, इसमें बच्चों को ज्यादा तैयार करें आप लोग। कहिए आगे क्या करना है। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ तक भी हम पढ़ रहे हैं पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम एक बिजनेस के तौर पे कुछ ना कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के रखें, और साथ साथ में अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने काम धंधे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें साइड टू साइड में, क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे तभी कुछ हो पाएगा। आप जहाँ तक भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें आप नौकर ना बन के नौकरी देने वाले बने। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, क्योंकि अगर आपको शासक बनना है तो हर तरीके से मजबूत बनना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इतनी हिम्मत भी रखें कि दूसरों को पढ़ा भी सके। आपको, मेरे जो नौजवान भाई हैं, जो सक्षम लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो लोग इस तरह से आगे आए। जो वंचित समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म समुदाय से हैं, उनके लिए आगे आए। जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करें पढ़ने पढ़ाने के लिए। बाकी मैं बताने देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे IAS PCS वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। गांव मानकी में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9456915312। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कोचिंग दी जाएगी, सारा खर्चा दिया जाएगा उस बच्चे को। एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने IAS PCS की कोचिंग के बहुत बड़े सेंटर खोल रखे हैं। हमारा भी सेंटर चला हुआ मसोथा के अंदर, और बहन जी ने भी बहुत सारे कार्यकाल में अपने में खोले हैं, निजामपुर में खुला हुआ, और जगह भी खुला हुआ है। हम IAS PCS की दूसरे को तो तैयारी करवा रहे हैं, हम खुद तैयारी क्यों नहीं कर रहे? IAS PCS पहले खुद भी तो तैयारी करो जी, है जी। हम दूसरों को बनाते रहेंगे क्या? तो आप लोगों को भी IAS PCS, अभी उम्र है आपकी, यंग है आप लोग, अपने भी पहले अपना वो करिए,
कि भाई हम जरूरी नहीं है कि हम सबका भला करेंगे, हम कुछ का भला करें। और यूथ जो है हमारा, जो फालतू टाइम पे, मैं एक बात और कहनी चाहूँगा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, कि जितना यूथ हमारा पढ़ने वाला है वो फेसबुक से दूर रहे। फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा विवाद हो रहे हैं और खामोखा का पैसा खराब हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चे तो फेसबुक, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं मैं तो। बिल्कुल सहमत है सर। ये सिर्फ हमारे कहने से ही नहीं है, ये लोग देख भी चुके हैं कि कितने लोग मुकदमे भुगत रहे हैं। बहुत से हमारे भाई अभी बाहर भी नहीं आए हैं। जी जी। 5 साल 6-7 साल हो गए हैं। कुछ मेरे भाई अभी बाहर भी नहीं आए हुए। वो लोग भली भांति जानते हैं, उनके परिवार भली भांति जानता है कि उन पे क्या गुजर रही है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों से, सोशल मीडिया से दूर रहें और अपना आप को अच्छे से इस्टेब्लिश करने पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ धन्यवाद। विश्वास जी हैं और मानकी से मुरादनगर के अंदर पड़ती है, और आप सब लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर इन्होंने संकल्प लिया है कि भाई मैं बच्चों को जितना भी हो सकता है, इनकी संस्था है वो बच्चों को पढ़ाएगी। पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, अगर हम अपनी जो पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी है हमसे, उसको मजबूत करते हैं तो हमारा कल का भविष्य मजबूत होगा। क्योंकि हमारे एक आदर्श आचार्य जी ने कहा था कि 3 काल होते हैं, एक भूतकाल होगा, एक वर्तमान काल होगा, एक भविष्य काल होगा। तो भूतकाल को तो छोड़ दो और वर्तमान में जी रहे और भविष्य कैसे सुंदर बनाना उस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम।